अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी अदलिया पर हमले, हुकूमत की मनमानी, राशन न मिला, मौत मिल गई और रिलीफ ना मिला। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम नून ने आला अदलिया के खिलाफ महाज खोल लिया। नवाज शरीफ कहते हैं बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल करे। अदलिया पर इमरान खान की हिमायत का इल्जाम भी लगा दिया। बोले फैसला आया तो $500 का हो जाएगा। दीगर लीगी क़यादत की सुई भी फुल बेंच पर अटक गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अदलिया की हिमायत में खड़ी हो गई। इमरान खान बोले 1997 की तरह फिर अदलिया पर हमला किया जा रहा है, चाहे फुल बेंच भी बन जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून की पुरानी रविश बरकरार, अदलिया के खिलाफ महाज, अल्फाज के पे दर पे वार। हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। इलेक्शन इल्तिवा केस के बेंच के खिलाफ इल्जाम तराशी मुहिम तेज कर दी गई। नवाज शरीफ ने फैसले से कबल ही फैसला ना मानने का ऐलान कर दिया। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू पॉलिसी सर चढ़कर बोल रही है। पूरी लीगी क़यादत की सुई फुल कोर्ट पर ही अटकी नजर आती है। फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा। कोई मुअज़्ज़ज़ जज किसी काज के ऊपर रिक्यूज कर जाए और उसके बाद वो दोबारा काज अगर समाअत के लिए तो दोबारा उसमें बैठ जाए। लेकिन एक बात जो है बार बार साबित हो रही है कि इत्मीनान का फुकदान है इस वक्त। नून लीगी मुहिम के जवाब में पीटीआई अदलिया की हिमायत में सीना सपर हो गई। इमरान खान कहते हैं नून लीग 1997 की तरह फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है। परवेज इलाही से मुलाकात में कप्तान ने अदलिया की हिमायत में खड़े होने का अज़म दोहराया। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में बोले साजिश मुखालिफ जमातों से बातचीत का इंदिया भी दे दिया, चाहे फुल बेंच भी बन जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नून लीग का रवैया काबिल मुज़म्मत है। नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बाहर गए। मफरूर नवाज शरीफ बता रहा है बेंच कैसे बनाना है। लेवल प्लेइंग फील्ड हुई तो मरियम को भागने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने लीगी क़यादत को निशाने पर ले लिया। कहा सीधी बात है, असम्बलियाँ टूटी हैं, 90 रोज़ में इंतखाब होने हैं, आइन तोड़ा तो बहाली के लिए पूरी कौम सड़कों पर होगी। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया। कल पहले मरियम औरंगजेब ने कहा हम बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। फिर रात को नवाज शरीफ एक मफरूर मुजरम जो 50 रुपए का बॉन्ड दे के यहाँ से भागा हुआ है वो बता रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि तुमने बेंच कैसे बनाने हैं। और इंशाअल्लाह ताला जीत अवाम की होगी। सीधी सीधी बात है, असम्बलियाँ टूटी हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा कोई आइन में और कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर 90 दिन से या 30 अप्रैल से मामला आगे जाता है पूरा पाकिस्तान आइन की रिस्टोरेशन के लिए सड़कों के ऊपर होगा। थैंक यू। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए और तराजू दोनों पर पूरे हो जाए तो मरियम नवाज को अपनी पैकिंग का भी टाइम नहीं मिलना लंदन भागने के लिए। मैं ये समझता हूँ ये किसी भी रियासत के लिए इससे बड़ा कोई धब्बा नहीं हो सकता कि उसके शहरियों को उठाया जाए और मिसिंग पर्सन बनाया जाए। क्या पाकिस्तान के जो शहरी हैं ये कीड़े मकोड़े हैं? हम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए हैसियत नहीं है कि हम लोग अपने राइट्स के लिए खड़ा होने नहीं जानते। वहाँ से एक फ़ोन आता है और काम पे टांग जाती है। यहाँ पे अदालतों में बेंच पर बेंच टूटने लगे। मुकदमात क्या रुख इख्तियार करेंगे और सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। सूरत हाल पर गौर के लिए वजीर आजम ने आज इत्तेहादी जमातों का अहम तरीन इजलास बुला लिया। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में सियासी सूरत हाल और ज़ेर समात मुकदमे में ताज़ा पेशरफ्त पर गौर किया जाएगा। इत्तेहादी रहनुमाओं की तजावीज़ की रोशनी में मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क का सियासी बोलचाल, अदलिया के खिलाफ मनमानियों का जाल, पीडीएम सरकार चलेगी कौन सी नई चाल। शहबाज शरीफ ने बड़ी बैठक बुला ली। लीगी क़यादत और इत्तेहादी रहनुमा आज लाए अमल के लिए सर जोड़ेंगे। अदलिया मुखालिफ गेम में अगला पड़ाव क्या हो, ज़ेर समात केस को किस तरह फेस किया जाएगा।
क्या फुल कोर्ट के लिए फुल भरम खत्म होंगे या नहीं? हुकूमती जमातों के कायदीन दिमाग लड़ाएंगे। जराए के मुताबिक हुकूमती कानूनी टीम केस पर ब्रीफिंग देगी। आईनी ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। पार्टी रहनुमा चीफ जस्टिस के किरदार का भी जायजा लेंगे। आइन पर एक बार फिर हमला हो रहा है। फैसला कबूल न करने का ऐलान आइन पर पहला हमला है। आइन पर अमल न किया तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा पीटीआई आइन की पासदारी चाहती है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेंगे। पासदारी अगर सरकारी वज़रा हत्ता के साबिक वज़ीर आज़म अगर ये कहें कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करते या नहीं करेंगे, दैट इज अंडरमाइनिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने के लिए पहला, जिसे कहते हैं ना, पहला उन्होंने वार किया है। अगर इसे न रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी और उसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लड़ने निकले हैं और हम दरख्वास्त करते हैं वकला बिरादरी से, बार एसोसिएशन से, वो फिल फॉर अपना हिस्सा इस तहरीक में शामिल करें। बैरिस्टर सेनेटर एतजाज एहसन साहब और सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब, वो हमारी जमात से नहीं हैं, लेकिन उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आइन को वो समझते हैं और आइन को सामने रखते हुए उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है और हम उनके शुक्र को। अभी आपको खबर दें कि हुकूमत अवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ ना दे सकी। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतों में कमी ना की गई। वजीर खजाना का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी की गई। अवाम ने फैसले को हातिम ताई की खबर पर लात मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 5 रुपये बढ़ा दी गई, जिसके बाद लेवी 50 रुपये फी लीटर तक हो गई। पेट्रोल पर लेवी पहले ही 50 रुपये फी लीटर की शरह से आयद है। नाम नेहाद तजुर्बाकार हुकूमत महंगाई की मारी आवाम को रिलीफ देने में फिर नाकाम। आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ लेकिन फिर भी आवाम इसके सम्राट से महरूम रहे। वजीर खजाना ने 15 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने, मट्टी के तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी का ऐलान कर दिया। हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कोई तब्दीली नहीं उसमें कर रहे और ये कीमतें बरकरार रहेंगी आज रात से भी। यानी डीजल 293 है तो 293 ही रहेगा पर लीटर, और पेट्रोल जो है 272 रुपये है तो 272 रुपये ही रहेगा पर लीटर। अवाम ने फैसले को हातिम ताई की कब्र पर लात मारने के मुतरादिफ करार दिया। हुकूमत ने वादा किया था कि रमजान में वो पेट्रोल सस्ता करेगी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने हमसे झूठ बोला, अवाम से झूठ बोला है। जो है हमें जैसे जालिम हुकूमत से जो है जान छुड़ाए, रमजान में तो रिलीफ देना चाहिए। किसी चीज में कमी नहीं है। गरीब आदमी जो है 60-70 रुपए से पेट्रोल से तो ज्यादा ही डलवा रहा। गरीब आदमी क्या करे, यही है कि कब्र खोद के जाके लेटिए बस। मट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 180 रुपए 29 पैसे और लाइट डीजल 10 रुपए सस्ता होने के बाद 174 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 5 रुपए बढ़ा दी गई, जिसके बाद लेवी 50 रुपए फी लीटर तक हो गई। पेट्रोल पर लेवी पहले ही 50 रुपए फी लीटर की शरह आयद है। और हुकूमत की जानिब से माह मुबारक में मुफ्त आटे की फराहमी का वादा तो किया गया, लेकिन जामे हिकमत अमली ना होने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ताहाल मुफ्त आटे हासिल करने में नाकाम नजर आती है। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे फैसलाबाद सत्तार से। जी अवैस, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मुफ्त आटा लोगों को मिल रहा है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से अवाम को मुफ्त आटा देने का ऐलान तो किया गया, लेकिन कोई बेहतर प्लानिंग ना होने की वजह से अवाम जो ख्वार हो रही है आटा लेने के लिए। और कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कई दिन से आ रहे हैं लेकिन ताहाल उन्हें आटा नहीं मिल सका। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं, ये सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग यहाँ पर इकबाल सिटी में मौजूद हैं और आटे का इंतज़ार कर रहे हैं और बासानी आटा मिल सके। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमें तकरीबन 1 हफ्ता हो गया आटा लेने, लेकिन वो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि आप नाअहल हैं। हम लोग काफ़ी दिन से आ रहे हैं लेकिन वो हमें आटा नहीं दे रहे। हम लोग इधर जलील हो रहे हैं। इतनी लंबी कतार है, जब पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं आप नाअहल, आप घर जाएं, कल को आए। ठीक है जी, एक और शहरी से बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी कितने दिन हो गए आटा लेने के लिए आते हैं? तकरीबन 5-6 दिन आते हैं। जब भी हम आते हैं कभी कहते जी 4 बजे हम आए, कहते जी रोज़े के बाद आना।
ठीक है, अभी हम आए कहीं नाअहल हो रहे हैं, तो मैं वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से खुदा के लिए हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो जो 650 वाली कुत्ती 500 की कर दें। हम अपनी दिहाड़ी लगाएं, यहाँ पे आकर हम जलील हों। हमारी माएँ बहनें पैरों के नीचे आ रही जलील हो रही हैं। खुदा के लिए मरियम नवाज आप आए, लेनों में आके लगे, वज़ीर आला आके पैरों में लगे। किस कदर जज्बाती हो गए हैं लोग और कितने मुश्किल में है, जो आपने उनका दर्द देखा कि लोग हाथ जोड़े हुकूमत से कि आवाम के लिए सस्ता आटा अगर करना है तो दुकानों पर करें, तो यहाँ पर इस तरह आवाम को ख्वार ना किया जाए। लोग अपने काम शाम छोड़ के दिहाड़ियाँ छोड़ के आपका। और कोयटा में मसालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सुर्ख मिर्च, हल्दी और दीगर मसालों में 200 से 300 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद कोयटा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। जी गजनफर, आगाह कीजिएगा, क्यों इतनी कीमतें बढ़ गई हैं कोयटा में मसालों की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मसालों की मार्केट में मौजूद हूँ। गरीब के बस से जो है चटपटे खाने भी दूर हो चुके हैं। मसालों की कीमतों में 100 से 200 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि ज़ीरे की कीमत में किलो पर 800 रुपये से 16 रुपये तक जा पहुँचा है। इसी तरह सुर्ख मिर्च में 200 रुपये किलो का इजाफा हुआ है, हल्दी में 300 रुपये किलो का इजाफा हुआ है, सून मसाला जो है उसमें 800 रुपये का इजाफा हुआ है, जिससे शहरी और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि पहले ये 600 रुपये किलो थी, अभी ये 800 रुपये किलो हो गई है। इतनी हमारी दिहाड़ी नहीं है जितनी महंगाई इन लोगों ने कर। हम लोग तो इनसे आवाज़ार हो गए, हर एक चीज़ इन लोगों ने महंगाई कर दी है। क्या खरीदने आए? क्या? मैं मिर्ची लेने आया था, पहले ये 600 रुपये किलो थी, अभी ये 800 रुपये किलो हो गई है। आम शहरी के लिए सुर्ख मिर्च और हल्दी जो खाने में इस्तेमाल होती है वो ख़रीदना मुश्किल हो गया है, तो दूसरी जानिब चाट मसाला, गरम मसाला और बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।